मॉर्निंग स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4F हो गई थी। 4G जो एक्सरसाइज है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें पूरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन आप खुद ही करिए, अगर कुछ कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो पूछिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जैसा सेकंड चैप्टर में आपने शून्यक के क्वेश्चन होते थे उसी तरह से वहाँ होता था, शून्यकों का योग और अंतर दिया है तो द्विघात समीकरण लिखिए। तो वही चीज़ है, यहाँ पर मूलों का योग और अंतर दिया है तो समीकरण लिखिए। तो उसी तरह से करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 16, तो हम इसके मूल अल्फ़ा बीटा या आप जो भी मानना चाहें ए बी मान लीजिए। मूलों का योग और अंतर दिया तो दो समीकरण बन गए। तो यहाँ से हमने समीकरण को जोड़ के अल्फ़ा निकाल लिया, फिर अल्फ़ा का मान किसी एक में रख के बीटा भी निकाल लिया। अल्फ़ा बीटा आ गए तो मूलों का योग तो हमें पता ही था, मूलों का गुणनफल हमने और निकाल लिया। तो जब मूलों का योग और गुणनफल दिया होता है तो वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का ये फार्मूला होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, यानी मूलों का योग गुणा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का मान हम रख देंगे। ये आ गया। अब ये आंसर नहीं होगा, आप आंसर शीट से मैच कर यहीं पे अगर आप छोड़ देते हैं तब भी सही है, या फिर यहाँ पर 8 का अगर हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। x² में 8 का गुणा करेंगे तो 8x², 5/4 में करेंगे तो 4 से 8 कटेगा, 4 दूनी 8, 2 आएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा। यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, 3 बचेगा। तो ये आंसर आपका जाएगा 8x² माइनस 10x प्लस 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 16 करना था। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने के समय ज्ञात कीजिए। यानी दो नल से एक हौज भर रहा है 9 सही 3/8 घंटे में, तो बताना है दोनों नलों से अलग अलग कितने घंटे में भरेगा, और दोनों मिला के समय दिया गया। यहाँ दिया है कि बड़े व्यास वाला नल हौज भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो इसी को हम मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22। माना हमने बड़े व्यास वाले नल ए से हौज x घंटे तथा छोटे व्यास वाले नल बी से x प्लस 10 घंटे में भरता है। 10 घंटे ज़्यादा लेता है तो हमने 10 जोड़ दिया, इसका x घंटे में माना तो इसका हुआ x प्लस 10 घंटे में। तो अब नल बड़े व्यास वाले को हमने नल ए नाम दे दिया, तो नल ए x घंटे में भरता है एक हौज को x घंटे में भर देता है। यानी कि 1 घंटे में कितना भरेगा, उस हौज का 1/x भाग, यानी 1/x हौज भरेगा 1 घंटे में। इसी तरह बी 1 घंटे में 1/x प्लस 10 भरेगा। अब देखिए 1 घंटे में दोनों इतना भरते हैं 1/x और 1/x प्लस 10, यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, दोनों को जोड़ देंगे इन दोनों को, ये आ जाएगा। इसका कहने का मतलब हुआ 1/x प्लस 1/x प्लस 10 हौज 1 घंटे में भरता है, ए और बी मिल के। अब देखिए ए और बी 1/x प्लस 1/x प्लस 10 हौज को भरने में कितना समय लेते हैं, 1 घंटे में। जब इतने भाग हौज को भरने में 1 घंटा समय लेते हैं तो पूरा एक हौज भरने में कितना समय लेंगे, तो 1 में इसका भाग दे देंगे, 1/इतना, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर इतने घंटे में पूरा हौज भर देंगे, जो कि प्रश्न में क्या दिया है, 9 सही 3/8 घंटे, कि दोनों मिलकर इतने घंटे में भरते हैं, ये दिया है। तो हमने जो मान के निकाला और जो प्रश्न में दिया, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर। इनको हमने बराबर कर दिया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
उसके बाद ये ब्रैकेट्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पक्षांतर करके, फिर ये हमें मिल गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हमने सॉल्व किया। पहले तो ये यहाँ पर 4 से तीनों संख्याएं कट रही हैं, तो हमने 4 का भाग दे दिया, तो आ गया 4x² माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0। अब 35x के दो पार्ट कर दिए, -60 और +25, ठीक। -60 और 25 का गुणा आएगा जितना 375 और 4 का गुणा आएगा। ये a और c का गुणा करने पे जो आता है वही गुणनफल होना चाहिए इसके दोनों पार्ट का, ठीक। तो अब यहाँ हमने 4x कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 15, 25 कॉमन लिया x माइनस 15। अब x माइनस 15 कॉमन है तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 4x प्लस 25। अब यहाँ से 2x की वैल्यू जाइए, एक 15 एक माइनस 25/4। x क्या माना था हमने, समय था x, और समय कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए माइनस वाला आंसर कैसा, गलत। सही कौन सा हुआ, 15, इसलिए x की वैल्यू क्या आई, 15। इसका मतलब बड़े व्यास वाले नल A से हौज कितनी देर में भरेगा, 15 घंटे, और व्यास छोटे व्यास वाले B से कितनी देर में भरेगा, 10 घंटे ज़्यादा लगेगा, 15 + 10 25 घंटे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला 24 नंबर। तेरह मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये मैंने एक चित्र बनाया समझाने के लिए। कोई वृत्ताकार पार्क है, ये मान लिया कि वृत्ताकार पार्क है जिसमें हमें एक खंभा गाड़ना है। ये हमने खंभा गाड़ा। इस पार्क में दो फाटक हैं A और B मान लिया। खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि A और B से इनकी दूरियों का अंतर कितना हो, 7 मीटर, और इस पार्क का व्यास कितना है, 13 मीटर। क्या ऐसा संभव है? अगर संभव है तो ये दूरी और ये दूरी ज्ञात करनी है हमको। इस खंभे से दोनों फाटकों की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या किया हमने, यहाँ पर देखिए ये व्यास है, ठीक है, और ये P बिंदु पर खंभा गड़ा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो कोण बन रहा है ये अर्धवृत्त में बन रहा है, आधे वृत्त में। और ये 9th क्लास में आपने प्रमेय पढ़ी होगी या हाई स्कूल में भी आप पढ़ेंगे आगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यानी कि जिसका कर्ण जो है एक व्यास होता है तो सम्मुख कोण उसका समकोण ही होगा। अगर आधे वृत्त में बना है तो ये कोण कैसा है, समकोण। तो वही मैंने लिखा चित्र में, कोण APB बराबर 90 अंश। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर ये समकोण हो गया तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। पहले हमने मान लिया इसको, यहाँ पे दिया गया इसका और इसका अंतर 7 है, तो हमने BP को मान लिया x मीटर। अगर BP x है तो ये इससे 7 अधिक होना चाहिए, तो ये x + 7 हो गया। इन दोनों को मान लिया मैंने। अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। अब AP और BP जो माने थे वो रख दिए, और AB जो कर्ण है वो क्या है, व्यास। व्यास का मान दिया है प्रश्न में 13, वो रख दिया। अब यहाँ पे हमने ये होल स्क्वायर खोलेंगे, A + B का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169, ये होल स्क्वायर खोल दिया और आगे एक x स्क्वायर था।
अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होगा 2x², और 14x को इधर लिख दिया 49, और ये 169 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस का 169 और प्लस का 49 आ गया माइनस का 120। अब ये पूरा चाहे आप इधर लिखिए चाहे लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए, 0 उधर कर दिया मैंने। अब यहाँ पर 2 से तीनों संख्याएं कट रही हैं तो 2 से भाग दे दिया मैंने, तो बच गया x² + 7x - 60। ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ हमको, हमने इसके गुणनखंड कर दिया, आए x + 12 और x - 5। अब यहाँ पर भी एक माइनस का आया और एक प्लस का आया, पर x दूरी थी, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा 5। इसलिए खंबे B से फाटक की दूरी 5 और A से 7 जोड़ देंगे 12, यानी कि दूरी निकल आई संभव। तो ऐसा खंबा बनाना क्या है संभव, ऐसे पार्क में इस तरह खंबा लगाना संभव है, जिसकी दूरी क्या होगी 5 मीटर और 12 मीटर। तो ये क्वेश्चन था। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा आपको तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।